अपने शहर की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज वेब और सबसे पहले न्यूज देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। आज इस देश की कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था में अगर हमने विश्वास नौजवान का बनाए रखना है तो आज यह बात जरूरी है कि आज न्याय हो हर एक के साथ। दूसरी बात, मैंने 2 डाल के आदमी पुलिस में देखे जो एक मैंने पकड़ दे कहने लाग रहे थे, अगर वो मारो इन कहीं ठागे मारो ये पकड़ो इन न पहले पीटो। दूसरी डाल के इस आदमी भी मैंने पुलिस में देखे दोनों कहने ना भाई हाथ ना लाइयो, और बल्कि ऐसा भी भाई था मैंने कोई गुरेज नहीं बात कर दिया। मेरे जब लाठी लग गई थी तो मेरा गढ़ गया, ऐसा भी पुलिस वाला भाई था, ऐसा भी था अकबर ना इन पहले पीटो फिर इन पाचे एसपी साहब द्वारा पेश कराएंगे। किन शर्तों पर आई हुई है आपकी? देखो मुझे नहीं पता किन शर्तों पर हुई है, लेकिन मैं जब जेल तब आ रहा हूं मैंने बताया कि कोई संपर्क नहीं था, वो लीगल टीम के सदस्य बता पाऊंगे अगर क्या शर्त हुई क्या शर्त नहीं हुई। मेरे दिमाग में तो अगर उनने कोई शर्त भी रखी है मैं उनकी प्रशासन की किसी भी शर्त को नहीं मानूंगा, चाहे मैंने वो फांसी की सजा दे दे। लोकसभा 2024 इलेक्शन में किसानों का क्या स्टैंड है? देखिए किसानों का तो हमेशा से एक स्टैंड रहा है। आज मैंने एक बात मेरे दिमाग में जब मैं चिंतन करा करता जेल के भीतर मेरे दो खाली समय था, आपने बहुत सही सवाल करा, मेरे दिमाग में आया करती हमने 750 आदमी अपने बीच के खोए, शुभकर्ण जैसा नौजवान अपनी मां ने खो दिया, तो हम क्या जो खून पीनी जो मानस खानी सरकार आज हमारी होगी, जो इस देश की जनता जिसने आप बनाई उसका खून पीन में भी इसका सब्र नहीं आंदा, दोबारा संघर्ष करते हैं किसान, उसके बावजूद भी इस सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। तो मेरे एक बात समझ में आई, जो सड़क पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ सड़क के साथ साथ सदन तक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी जब किसान का असल में समाधान होगा। सड़क पे भी और सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई जब तक किसान नहीं लड़ेगा जब तक किसान का पूर्ण समाधान नहीं हो सकता। नुआ हम अपने बीच के किसान खून दे रहेंगे, नुआ कोई जेल में सड़दारा होगा, नुआ कोई वो किसी पर किम्मे वो दारा ला के गिरदारा होगा। और मैं तमाम उन लोगों का भी मैं गुरेज नहीं करूंगा, विधायक है बड़ौदा हल्का के उनने भी आवाज था सदन में, किसान जो करे उसका रखना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका बड़ी बात यह है सदन में आवाज था पाचे भी सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। आपके कितने साथियों को रिहाई मिली है? अब 3 साथी हम गिरफ्तार हुए थे और तीनों साथियों को रिहा कर दिया गया है। 2 साथी और आने लाग रहे, परवीन मदीना और वीरेंद्र गोयल। क्या नाम है? तो आपको लगता था कि आपके साथी आपके साथ मजबूत पिलर की तरह खड़े रहेंगे? बिल्कुल मुझे पता था, अगर ऐसा मुझे नहीं पता होता मेरा साथी भी मेरे गांव के लोग भी उनने जो मेरे तो हौसला दिया, उनने जो बाहर संघर्ष करा उसी की बदौलत मैंने अंदर हौसला मिला, और जिस हौसले की बदौलत मैंने इतना कठिन निर्णय ले लिया। मैंने समझती इस बात की अकाम अनशन को शुरू करना आसान है लेकिन खत्म करना मुश्किल है, मैंने उसके बाद इतना बड़ा फैसला लिया और सब कहो थे चाय पी ले, और भी आसपास के सारे भाई पूछे थे लेकिन पानी ग्रहण कराया। पुलिस वाले भाई भी कहे थे अंदर जो साथी थे लोग जो किसान थे। दूसरी बात आपको एक बताना चाहता हूँ, मैंने पुलिस वाले भी जो ये कहे ना हमने पुलिस के ऊपर हाथ उठा दिया, बड़ी सोचने की बात दिया, हम सपने में भी इस बात को नहीं सोच सकता कि मैं पुलिस के ऊपर हाथ उठाऊं। यह बात क्यों नहीं सोच सकता, जब मैं अंदर था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैंने पुलिस के कई कर्मचारी मिले जो 2023 के बाद भर्ती हुए हैं, जो 2003 के बाद भर्ती हुए हैं, उनको ओपीएस नहीं दे रही सरकार, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दे रही। उन मुलाजिमान भी मारे थे एक बात कहने का काम करा अकबाइयो हमने भी ओपीएस नहीं मिलने लाग रही, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिला, हम अपने बड़कन क्यों कर पाएंगे, हमने भी आखिर में जाकर खेती करनी है, आप लोग संघर्ष करो सड़क पे ताकि जब हम खेती करा तो हमारी फसल का उचित दाम मिल सके। मैंने उनसे एक बात की, सिर्फ खेती की नहीं, माम आपकी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है कर्मचारियों की उसकी भी आवाज उठाने का काम करेंगे। कर्मचारियों तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, पुलिस ने मारे पुलिस ने हमताए, उन तक कोई लड़ाई नहीं है। अगर इस प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, अगर वो मुकदमा दर्ज करती है वो भी दबाव में करती है, अगर वो कुछ नहीं कर पाती वो भी प्रशासन के सरकार के दबाव में नहीं कर पाती, तो हमारी लड़ाई सरकार से है और सरकार से रहेगी। जी, मेरा नाम अक्षय नरवाल है।
जी, आपने काफी संघर्ष किया जब अक्षय नरवाल जी और साथी जो जेल में थे, तो आपने काफी संघर्ष किया, तो आज क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये अक्षय नरवाल 25 साल इसकी उम्र है और आजादी के 70 साल में 25 साल की उम्र में किसानों के लिए कोई जेल गया होगा, शायद ये पहला केस हमारी उम्र में। तो इस बात का दुख भी है कि हमारा देश का जो भविष्य है वो मतलब जेलों में सड़ रहा है। और बड़ी बात ये है कि मैं समाज से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस साथी ने जो 20 साल अपने जो पढ़ाई के दिए उस पर कलम लग चुकी है, उस पर लाल पेन लग चुका है। वो कभी अगर नौकरी मांगने जाएगा भविष्य में तो उसकी जो लाल कलम है वो बोलेगी। अगर भविष्य में कभी रोजगार मांगने जाएगा तो उसकी जो लाल कलम है वो बोलेगी जब थाने में रिपोर्ट जाएगी। ये कभी भविष्य में साथी अगर विदेश में जाएगा तब भी एक लाल कलम बोलेगी। तो समाज को फैसला करना है। ये साथी जो अब अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इसका एक ही रास्ता बचता है राजनीति का। अगर समाज इसको कहीं न कहीं वहाँ आशीर्वाद देगा तो इसके बच्चे आगे इसका भविष्य तय हो पाएगा, नहीं तो सरकार ने सब जगह इसको कलम मार दी है। तो इस तरह के जितने साथी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि जो भी जेल में जाए वो नेता बनेगा। अब ऐसा काम अगर समाज कर दे कि इसको नेता बनाते तो भविष्य में कोई भी सरकार किसी बच्चे को जो है वो अंधेरे में डालने का काम नहीं करेगी। इस बात में बोलना चाहूंगा, जो किसान आंदोलन जो चला था उसके बाद ठीक पंजाब में इलेक्शन हुआ, किसानों के नेता भी वहाँ पे खड़े हुए थे। जी जी, उनको वोट क्यों नहीं मिले? देखिए, वो हम इसमें बिल्कुल अपनी स्वीकार करते हैं। गलती क्या है कि जो 5 साल हम आंदोलन करते हैं, हमारी एक बात साथ में होती है कि जो राजनीति है वो कोई रास्ता नहीं है। राजनीति का रास्ता बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। राजनेता सारे चोर हैं, लेकिन अब यहाँ से बदलाव आपको करना पड़ेगा। हम राजनीति पे भी आपको चोट करनी पड़ेगी। 5 साल जब आप तैयारी करोगे किसान आंदोलन की, तो साथ के साथ आपको जो भविष्य इस देश का है उनको भी आपको सदन में विधानसभा में भेजना काम करना पड़ेगा। सुशील नरवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान संघर्ष समिति। तो क्या कहना चाहेंगे? आपने काफी लंबा संघर्ष करा और आज आपकी जीत हुई। देखिए, हम शुरू दिन से एक बात कहते हैं कि न्याय को पीड़ा जरूर हो सकती है लेकिन हार नहीं हो सकती। देखिए, पीड़ा जरूर हुई होगी न्याय को, क्योंकि 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका। आमरण अनशन के ऊपर बैठने की भी नौबत आई, लेकिन आखिरकार सच जो जीत है वो सच की हुई है। और आज आपने देखा होगा कि 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका। हमने बार बार सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था, और यदि आज भी इनको रिहा नहीं करते तो हम जेल के बाहर भी अनशन शुरू करते। तो देखिए, जेल के अंदर जब हमारे जो साथी अक्षय नरवाल है, हमने भगत सिंह पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन अक्षय नरवाल के अंदर और परवीन मदीना के अंदर, वीरेंद्र गोयल के अंदर हमने वो भगत सिंह के वो चेहरे नजर आए इनके अंदर। क्योंकि जेल के अंदर से बाहर हमारा थोड़ा सा भी हौसला कहीं टूट रहा था, तो जेल के अंदर से हमने बड़ा हौसला मिला जब भी इनसे मिले। और इन्होंने आमरण अनशन के ऊपर बैठने का एक कदम उठाया अपना, तो उसमें हमने भी बड़ा सहयोग करा। और हमने सिर्फ हमारा नहीं हौसला बना कि भाई जब काल कोठड़ी के अंदर रहते हुए ये साथी इतना मतलब हौसला कर रहे, तो हम तो बाहर बिल्कुल आजाद है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं इनके लिए। शर्तों के साथ रिहाई मिली है? देखिए, कोई किसी भी शर्त के साथ रिहाई नहीं मिली। एक बात हम प्रशासन और सरकार को स्पष्ट करते हैं कि जब तक जिएंगे हम किसानों के बालक है, जब तक जीवेंगे आखिरी सांस तक, और जब तक हमारी जान में जान रहेगी, किसानों की लड़ाई न्यू बेबाकी तो लड़ते रहेंगे, चाहे हमने फांसी तोड़ दे। कोई जेल हमारी आवाज नहीं दबा सकती, ना ये जेल हमने डरा सकती। जब तक हमारी जान में जाना, जब तक लड़ाई न्यू बेबाकी से लड़ते रहेंगे। पूरे घटनाक्रम के बाद जो अगला जो स्टेप किसानों का रहेगा वो किस तरह का रहेगा रणनीति? देखिए, किसानों की रणनीति तो अभी आचार संहिता भी लग चुकी है, तो मैं बताना चाहूंगी सरकार को कि जब तक किसानों के अंदर कलम की ताकत नहीं होगी ना, तब तक हमारी बात नहीं बना। क्योंकि बहुत पिट लिया, बहुत मर लिया। अभी अक्षय नरवाल ने भी बताया कि जेलें कटना कोई समाधान नहीं है, हमारी सादतें देना कोई समाधान नहीं है। कब तक मरेंगे, कब तक अपने भाइयों को खपाएंगे, कब तक हमारे शहीदों को ऐसे ही शहीद करवाते रहेंगे? जब तक हमारे हाथ में कलम नहीं होगी ना, जब तक किसान का भला कोई नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल तय है। मेरा प्रियंका खरकराम जी, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान संघर्ष समिति। किन धाराओं से गिरफ्तार किया गया था? 307। कब तक की रिहाई मिली है? किन शर्तों पर रिहाई मिली है आपको? तो बोल देना, इसका लगा तुम्हारा निकाले। जी बताइए अक्षय जी। देखो, कोई शर्त पर रिहाई नहीं है। अगर हमारी लीगल टीम हमने बताओगे को शर्त भी थी तो हम किसी भी शर्त ना नहीं मानते। वो फांसी देंगे तो 23 मार्च लो आने लग रहा है। वो भगत सिंह वाला का शहीद दी दो, सारा दिन बेशक फांसी दे दो, मामे उनकी शर्तें मंजूर नहीं कर दे। जब तक इस देश में न्याय नहीं है प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, जब तक इस देश में 2 तरह के कानून रहेंगे, पूंजीपतियों के लिए अलग,
सरकार के नेताओं के लिए अलग, और जब तक गरीब आदमी के लिए अलग कानून रहेगा, हर उस कानून का हम विरोध कराएंगे जो दो तरह के कानून है, और उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। हमने दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती किसान मजदूरों की आवाज उठाने खातिर। क्योंकि मैं मेरा गांव कथूरे की बात करूं, मदीना गांव की बात करूं, प्रवीण साथी है कोयल गांव की बात करूं, भाई वीरेंद्र है, और आसपास के जितने भी जनता सरकार मोर्चा के साथी, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के साथी, प्रियंका लड़की होते हुए इतना संघर्ष करा, संदीप भाई, विकास भाई, शीशर, अरमत, अजीत बोडी जी, सुधीर भाई, जिनका नाम भी नहीं ले पाऊं, हर साथी ने मजबूती से संघर्ष करने का काम करा, और उनके संघर्ष की बदौलत हमने जेल के अंदर भी हौसला मिला। अगर इसे बीच पर के भाई मारी के ला खड़े तो हमने तो फांसी दे, तो क्या फर्क पड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या अहम रोल रहेगा किसानों का? देखो 2000 मैंने आपको बताया था कि किसान खुद इस बात पर विचार करेगा। अब गांव गांव में जाकर हम बतावांगे, किसान के बड़कन समझावांगे यह बात। अब भाई हमने सड़क पर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और सड़क के साथ साथ सदन में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सड़क से सदन तक की लड़ाई का नारा लेकर हम गांव गांव में जाएंगे, गांव गांव में मजबूत कराएंगे, और परमात्मा ने चाहे तो एक दिन किसान सरकार बनाओगे। क्या नाम है? अक्षय नरवाल। भाई साहब पियाओ है के? उस पियाओ पानी पियाओ। ना पानी है, ये लगा हो गया तो भाई ना आ जाओ भाई, आ जाओ, भाई नाना है, आ जाओ भाई, इसका टाइम हो गया यार, आ गया। इंकलाब जिंदाबाद। भाई 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 अच्छा आप नीचे लगा भी आप लगा। और प्रियंका साइड में प्रियंका बेटा भाई